हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज बात करेंगे हम यूपीएलटी शिक्षक भर्ती ऊपर, जिसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं नया, उस पर हम बात करने वाले हैं। यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025 जो एलटी भर्ती आई है 2025, इस सबको पता है। हमारा इसमें किस पे बात करने वाले विषय है हमारा नागरिक शास्त्र, जिसमें आपके विचारक पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा विचारक पूछे जाते हैं। और इसमें विचारकों पे क्या पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे, अरस्तु है, प्लेटो हैं, बेंथम है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये आपने जैसा थंबनेल देखा है, जैसे ये नागरिक शास्त्र, ये यूथ का जितना भी है प्रीवियस ईयर, इसके सारे क्वेश्चन आपको हम करने वाले हैं। डेली क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। आप अपनी तैयारी देख ले सकते हो कितने लेवल की है। आप अपनी तैयारी देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये जैसे आपने ये देख रहा है थंबनेल, ये नागरिक शास्त्र के यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके जिसने थ्योरम दी हैं, किसने विचारक दिए, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। डेली क्वेश्चन हुआ करेंगे 30। समय कितना, शाम को 5 बजे। समय शाम को 7 बजे। शाम को कितने बजे से करने वाले हैं, 7 बजे, 7 PM पर। 7 PM पर हम करने वाले हैं डेली क्वेश्चन। किसके, राजनीतिक शास्त्र, एलटी, ठीक है। एलटी के नागरिक शास्त्र क्या होगा हमारा, नागरिक, क्या होगा, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन कितने करने वाले हैं, डेली क्वेश्चन आपके होंगे 30 क्वेश्चन होंगे और साथ में व्याख्या होगी। तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप यहाँ से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर। अगर आपने 30 क्वेश्चन डेली कर लिए तो एक मंथ में कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 3 3 9, 900 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। 900 के साथ साथ आपका जितना सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा। 900 क्वेश्चन आपके ओनली कितने, 20-25 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देख लीजिए ये थंबनेल, आपने देखो ये वाला थंबनेल, इसमें सारे कुछ आपको कराने वाले हैं। आपको अभी दिखाएंगे पाठ्यक्रम। ये वाली बुक जिसके पास नहीं है परचेज करने को मत करिए, और यहाँ से आप पढ़ लिए तो पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा ये बुक है क्या। ये प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सारे हैं। एक बार जुड़िए और आपको बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। चलो कल कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 हो गए थे। इसके आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें जो भी होगा आप बताना कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के नियमित अस्तित्व में आते हैं और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बने रहते हैं, अस्तित्व में बने रहते हैं। ये किसका कथन था बताइए। 11 का क्या है, 11 का राइट आंसर बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 11 का राइट आंसर हमारा डी हो जाए, अरस्तु। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था, किसके, अरस्तु ने कहा था राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं को नियमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये किसने कहा था, अरस्तु ने। अरस्तु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख सकते हो। 11 का सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखिए, कह रहे हैं अरस्तु का कथन है राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आता है। किसके लिए, सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, हमेशा के लिए जीवन में बना रहता है। अरस्तु के अनुसार जब राज्य का सकारात्मक अच्छाई होती है, मतलब अच्छाई होती है, वह कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना बल्कि उसके मानव की नैतिकता की सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाने, इस प्रकार के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा सभी कार्यों के लिए किए जाने वाले चाहिए था जो उस लक्ष्य के लिए प्राप्त सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 देखिए,
यूनानी नगर का आधुनिक नाम क्या था? आधुनिक नाम क्या था? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या था? 12 का राइट आंसर बताओ, क्या नाम था? ये इसका नाम था राज्य। क्या नाम था? क्या नाम था? राज्य, राज्य नाम था। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। यूनानी राज्य नगर राज्य की आधुनिक आधुनिक नाम राज्य था। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। छोटे छोटे नगर नामों में विभक्त था। इस कारण यूनानियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था, इसलिए इन्हें नगर और राज्यों में कोई भेद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताइए। किसने कहा था राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा है, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये किसने कथन कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए आपको कब आया हुआ है क्वेश्चन, टीजीटी में आया हुआ है। ये टीजीटी में आया हुआ है। राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत बड़ी मतलब बहुत दूर की बात है, तथा कलाओं में भी इसकी पिछड़ी कलाएं हैं। बताओ, ये बताइए, ये किसने कहा था? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? बक्कल ने कहा था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बक्कल ने कहा था। ठीक है, देख लेते हैं बक्कल के अनुसार क्या है। बक्कल के अनुसार ज्ञान को वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की है, कलाओं को भी इसकी पिछड़ी जाति का कला हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर बताइए, पढ़िए। राजनीति विज्ञान को हम बतलाते हैं कि पिछले समय में राज्य में क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या रूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 का बताओ, ये कथन किसने कहा था? बताओ, राइट आंसर ए, गिल्टेल ने कहा था। राइट आंसर ए। ठीक है, सॉल्यूशन इसका पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। ये कथन गिल्टेल ने कहा था, राजनीति विज्ञान को हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या रूप था, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। ये देखो टीजीटी ए बी, देखो टीजीटी कितने, टीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता था? कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता था? ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन 15 बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ये राइट आंसर हमारा डी, मैकलैंड। ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सॉल्यूशन में क्या है? मैकलैंड, एमएस मक्सर आदि अक्सर ने सिद्धांत का राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जबकि अरस्तु है, बोधा है, हॉब्स हैं और बुर्स हैं, इसमें सब ने लास्ट की है राजनीति विज्ञान को विज्ञान रूप स्वीकार करते हैं। नोट कर सकते हैं। नोट में क्या, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देखिए। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया। ठीक है, मानवीय संस्थाओं को विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये बताओ। 16 का बताओ। 16 का बताओ कौन कौन से? स्वतावत, आधुनिक, अनुभाविक होता है भी ठीक। दूसरे तत्वों को पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात। इनमें राजनीतिक स्वार्थ और वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिल्कुल सही बात। इसमें केवल दर्शन पर बल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं। तो तीनों देखो, तीनों वाले किस में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लो, पढ़ना चाहो सॉल्यूशन पढ़ लो, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्यवहारवादी राजनीति के अध्ययन को आधुनिक उपागम और इस उपागम को की शुरुआत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा सांकेतिक परिवर्तन आ गया है, व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं, ये विशेषताएं आप देख लीजिए। इस अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देते हैं, तथ्यों पर बल देते हैं, मूल्यों को निष्पक्ष बल देते हैं, अनुभवों और अध्ययनों पर बल देते हैं, मानवीय व्यवहार पर अध्ययन बल देते हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 पढ़िए, 17 पढ़िए। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो प्रमुख मांगें थीं जो प्रासंगिकता एवं कार्रवाई थी? बताओ बताओ। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर बताओ। ये था उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद बारे में पढ़ लेते हैं। चलो उत्तर व्यवहारवाद पढ़ लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है? उत्तर व्यवहारवाद की वह अगला चरण है जो सुधार आंदोलन को नवीन दिशा में संकेत और दो नारे देता है, प्रासंगिकता और कार्रवाई। ये व्यवहारवाद विज्ञानियों में समाज तथा राज्य व्यवस्था की तार्किक समस्याओं को संकेत और चुनौतियों को अध्ययन करने में, उनके निदान ढूंढने में, निदान मतलब समस्या ढूंढने में इसका मूल मदद होता है, सामाजिक शोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य, राजनीतिक का परिभाषा दी थी। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा किसने दी थी? बताओ, ये बताओ, ये परिभाषा किसने दी थी? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। लास्ट बेल ने इसे इसकी संज्ञा दी थी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, पढ़ना चाहो तो सॉल्यूशन देख लीजिए। राजनीति विज्ञान का अध्ययन वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथ्यों एवं शक्तियों का अध्ययन करता है। इन संबंधों को कुछ प्रमुख और व्यक्तियों के परिवशक और व्यक्ति और राज्य के संबंध में व्यक्तियों का संबंध, राज्यों के परिवशक संबंधों के शासन के परिभाषा का प्रारूप ग्रहण किया है। शक्तियों के संदर्भ में किया जाने वाला ये राजनीति परिभाषा दी थी। ठीक है, 11 हो, कितना हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन, 18 हो गया, 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्या है? पढ़िए। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से है? बताओ, किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्राकृतिक से है? बताओ, ये क्वेश्चन बताइए, ये बताइए। 19 का बताओ, 19 का बताओ। 19 का देखो, बताओ। सार तत्व तकनीकी से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्रियाशीलता के उत्तर व्यवहार भिन्न होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। व्यवहार सामूह का राजनीतिकरण होना चाहिए, बिल्कुल। तीनों सही है। तीनों वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है, तीनों वाला कौन सा ऑप्शन है? डी, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, पढ़ लीजिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांतियों को निम्नलिखित प्रसार देता है। राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीकी अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति दृष्टि से सुसंगत और साधित करता है। ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, न्यू ऑपरेटेड ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे। न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे। बताओ 20 का राइट आंसर बताओ, 20 का राइट आंसर बताओ। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, चार्ल्स सी मेरियम।
बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कब पुस्तक लिखी थी? 1925 में पुस्तक लिखी थी। प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स मेरियन की थी। मेरियन की इसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। आरंभिक उपागम के इसके संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है क्या? बताओ। 21 का बताओ। 21 का बताओ क्या क्या शामिल है? नियमितताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, शुद्ध विज्ञापन है, वियोजन नहीं है। ठीक, तो 3 वाला देख लीजिए, ये सही है। इनकी डेटें दी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनका क्वेश्चन देखिए 22 क्या कह रहा है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा नारे हैं। किससे संबंधित बताओ? ये क्वेश्चन बताइए आप, बताओ क्या सही है? असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना से कर है, बिल्कुल सही बात। अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा, अस्पष्ट होने से अधिक होना अच्छा है, ये गलत है। ये वाला सही है। ठीक है, ये इसका आगे सोल्यूशन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये वाला सही है। सोल्यूशन देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23। डेविड स्टर्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तत्वों को निष्प्रयोजकता का उल्लंघन करते हैं? बताओ। निष्प्रयोजकता बताओ। 23 का बताओ। 23 का राइट आंसर जेम्स ब्राइस, बी सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका पढ़ लो। डेविड स्टर्न की दृष्टिकोण से तत्वों को निष्क्रिय कहा जाता है। जेम्स ब्राई 19वीं सदी के अंत 20वीं सदी के प्रारंभ जेम्स ब्राई ने लोबेस के ट्रोलियंस के संपर्क दृष्टिकोण के विषय में जानकारी दी थी। ठीक है, चलो ये 24 देखो। 24 हो गया, 23 हो गया, 24 देखिए क्वेश्चन। 24 पढ़ लीजिए, 24 पढ़िए, 24 पढ़िए। आधुनिक इतिहासवादी राजनीति लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न का द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? क्वेश्चन पढ़ना होगा, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका मूल सेवाइन, ये मूल सही नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए डेविड स्टर्न का, ये सब ठीक है। 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? राजनीति सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। बताओ। शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत की प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा हुआ 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा था। देखो बिल्कुल पहले सही है, बताओ पहला सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संगत, रचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवरहित, व्यवहारवादी, मार्क्सवादी जैसे विभिन्न सुझावों को सहमति करता है, बिल्कुल सही बात। दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। फर्स्ट सेकंड वाला देखिए किधर सही है, सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए, ये ठीक। सोल्यूशन इसमें यही पढ़ना है, नोट वाले। शास्त्रीय सिद्धांत के मूलों पर जोर देता था, किसके? शास्त्रीय मूलों पर जोर देता था। इसका आशय ये नहीं था कि इसके अंतर्गत तथ्यों को बिल्कुल ही उपयोग ना किया जाए, बल्कि इसमें तथ्यात्मक अध्ययन का नाममात्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, मतलब द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की थी? बताओ। 26 का राइट आंसर बताइए। किसने कहा था? बी बिस्मार्क ने। ठीक है, बी राइट आंसर। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, मतलब द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में
मार्क्स बिस्मार्क चार्ल्स समाज का एक प्रथम चांसलर था। ठीक है, तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता भी था, ये यूरोप का नेता भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है, ये कथन किसका है? ये बताओ। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है, ये किसका है? 27 का राइट आंसर बताओ। 27 का राइट आंसर ये बताओ, जे ब्राइस, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं में है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं में है, वस्तुओं से है, जबकि राजनीति का लोगों से है, राजनीति का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरों का मूल्यों से है, ये कथन किसने कहा? एक का लेना जो है कीमतों से, दूसरों का मूल्यों से, ये कथन किसने कहा था? 28 का राइट आंसर आप बताइए, किसने कहा था? आई ब्राउन ने कहा था। ठीक है, बी राइट आंसर हुआ। बी, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का मूल्य कीमतों से, दूसरा का मूल्यों से, ये कथन आशुतोष ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? पढ़िए। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के संबंधों का विवेचन करता है। परिभाषा ये किसने दी थी बताओ? 29 का राइट आंसर बताइए आप। 29 का बताओ। पॉल चेनेक ने दी थी, ये डी राइट आंसर। ये देखो टीजीटी में कितने 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30। शिकागो विचारधारा के आदर्श अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन थे? सर्वाधिक प्रमुख कौन थे बताओ? सर्वाधिक प्रमुख कौन थे बताओ बताओ? मिल्टन, डी आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 क्या कह रहा है? 31 पढ़ लीजिए। 31 पढ़िए क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या है हमारा? राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? मतलब राजनीति जो पतन है उसके लिए कौन से उत्तरदायी हैं? तो क्वेश्चन नंबर बताइए। ये इतिहासवाद भी है, प्रत्यक्षवाद भी है, नैतिक सापेक्षवाद है, अर्थवाद सभी है। ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32, ये एलटी में आया हुआ है। देखो एलटी में आया हुआ क्वेश्चन, 18 में भी आया, इसमें भी आया, तो इसे पढ़ लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ दे। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था बताओ? 32 का राइट आंसर बताओ। 32 का राइट आंसर बताओ। ये राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। डी मार्क ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखने से आप देख सकते हो। सॉल्यूशन देखिए। अमेरिकी राजनीति विज्ञान मार्शल हर्बर्ट्स डिमांड मूल प्रशासनिक चिंतक थे, एक प्रशासनिक चिंतक थे। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका एक विचार था, इनका संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से भी था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी, एक पुस्तक इन्होंने 37 में लिखी थी, और ये मार्शन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था बताओ? निम्न में से किसने, ऐसा कौन वैज्ञानिक था जिन्होंने निम्न को परिभाषित किया था, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? कौन थे बता सकते हो? 33 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 33 का राइट आंसर बताओ।
लिन, कैटलिन, सी राइट आंसर। कैटलिन क्या थे? एक दार्शनिक थे, कैटलिन एक दार्शनिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फ्रैक्शन ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, ये 1956 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये परिभाषा को विज्ञान, उन्होंने विज्ञान शक्ति को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लेते हैं। किस विचार का संबंध राजनीतिक पतन का शब्द के साथ है? किस विचार का संबंध जो है राजनीतिक पतन के शब्द के साथ है? बताओ इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हमारा स्टेन हो जाएगा, स्टेन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर? निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक था? कौन था बताओ, ये बता सकते हो? बताओ 35 का राइट आंसर बताइए। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दांते जर्मिनो। ठीक है, दांते जर्मिनो एक प्रभावी समर्थक थे, राजनीतिक समर्थक थे। रॉबर्ट टिल्ट पीटर्स, डेविड ईस्टन और कोबा राजनीतिक पतन के विकास का विकास करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 36 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 36 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, 1948 में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पढ़ो तो सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को निर्धारित करने हेतु संयुक्त और यूनेस्को सिद्धांत 1948 में विश्व की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों को सम्मिलित आयोजित किया गया था। इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किए जाने की निर्णय लिए गए थे। तो राजनीतिक विज्ञान, नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान, नंबर 2 राजनीतिक संस्थाएं, नंबर 3 राजनीतिक दल, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 पढ़ लेते हैं। 37 क्या है? राजनीतिक शास्त्र के जनक या पिता माने जाते हैं, किसे माना जाता है? राजनीतिक शास्त्र के पिता या जनक किन्हें माने जाते हैं? ये तो आपको बता सकते हो, ये अरस्तु को माना जाता है, ये अरस्तु को माना जाता है। तो टीजीटी कितनी बार पूछा गया है? इसका सॉल्यूशन पढ़ना चाहो सॉल्यूशन ये पढ़ सकते हो, अरस्तु बारे में सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक या पिता माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करके इसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया था। अरस्तु के इस महान कार्य के लिए राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन, राजनीतिक परिवर्तन किया गया था। अरस्तु ने राजनीतिक सिद्धांत को सर्वोच्च स्थान मास्टर ऑफ साइंस भी की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 क्वेश्चन हमारे नंबर का 38 पढ़िए। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की ये परिभाषा किस विचारक ने दी थी? ये परिभाषा किस विचारक ने दी थी बताइए? 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का राइट आंसर बताइए। ये राइट आंसर हमारा हो जाए डी, गिलक्राइस्ट ने दी थी। सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान माना था, ये तो आपको पढ़ चुके हैं। और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया था, ये परिभाषा ग्रेटर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आया हुआ। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, ये कथन किसने कहा था? देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ से देखिए कितने बार, 4 बार पूछा गया। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, ये कथन किसने कहा था बताइए? ये राजेंद्र गार्डनर ने कहा था, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए। राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया गया। राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया है, सिद्धांतिक और व्यवहारिक में किया गया है। सिद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, कानून, निर्णय की कल्पना। व्यवहारिक के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप और कार्यकारिणी सहित आती है। इसी के तहत गार्डनर ने कहा था, राजनीति प्रारंभ में होता है और अंत तक खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 और लास्ट क्वेश्चन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का कथन निम्न में से कौन लक्षण नहीं है?
लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ये बता सकते हो। 40 का बताओ, 40 का बताओ। ये हो जाएगा बी, कल्पना का। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पड़े, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाओं तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त रूप से काल्पनिकता, दार्शनिकता, प्रबल में ये सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का पूर्व लक्षण माना जाता है। तो आज क्वेश्चन कितने हैं? 10 कल कर लिए थे और आज 30 कर लिए क्वेश्चन। तो कितने हो गए हमारे? 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और ये आपने देख ली पूरी क्लास, तो समझो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। सोचो आपके लिए डेली 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए डेली 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। आपके लिए डेली 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, तो आप 30 दिन में कितने हो जाएंगे? सोचिए, 30 दिन में 900 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जा रहे हैं। और सोचो, डेली शाम को क्लास होती है, शाम को होगी 7 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास होगी। तो आप 7 बजे जुड़ना ना भूलिए। आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, तो नहीं तो आप पढ़ ही रहे हो, तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।